ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनॉक्स। आज हम बात करेंगे कि जो भी साइन आपके फर्स्ट हाउस या सेवेंथ हाउस में होती है, वो साइन कहीं ना कहीं आपके जो बॉडी पार्ट से रिलेट करेगा। वो पार्ट आपका वीक हो सकता है, कमज़ोर हो सकता है, या कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्योंकि जो फर्स्ट हाउस है वो हमारा खुद का, यानी हमारे पूरे बॉडी का है, पर्सनालिटी का है। और सेवेंथ हाउस ठीक उसके उल्टा होता है। तो वो भी कहीं ना कहीं सेवेंथ हाउस भी हमारे बॉडी को इन्फ्लुएंस करता है, देखता है, और उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं हमें ज़रूर मिलता है। तो 1 से लेके 12 तक जो भी साइन है वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पार्ट से जुड़े हुई रहती है, और साथ ही साथ हर भाव भी कहीं ना कहीं बॉडी पार्ट को दिखाता है। तो वो साइन जो है 1 से लेके 12 तक वही बताएगा कि आपका कौन सा शरीर का वो बॉडी पार्ट वीक है, कमज़ोर है, और आपको वो लगन और सेवेंथ हाउस देख के पता चल जाएगा। और यहाँ पे एक मज़ेदार बात यह है कि यदि आपके जो फर्स्ट हाउस में जो साइन है, यदि वो वीक हुई तो सेवेंथ वाला ठीक रहेगा। और यदि सेवेंथ हाउस में जो साइन है वो अगर वीक हुई तो फर्स्ट हाउस वाला ठीक रहेगा। मतलब दोनों में से एक कोई डिस्टर्ब रहेगा। वो अलग बात है कि कोई ग्रह आके कुछ और इफ़ेक्ट दे रहे हो, तो हो सकता है कि दोनों प्रभाव आ रहा हो, पर कहीं न कहीं एक खराब है तो एक अच्छा ज़रूर होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट हाउस यानी जो फर्स्ट साइन है वो कहीं न कहीं हमारे हेड को दिखाता है, और ठीक सामने सेवेंथ साइन तुला, यानी तुला जो है वो कहीं न कहीं हमारे नाभि और नाभि से नीचे के एरिया को, लोअर पार्ट्स को दिखाता है। तो जो भी इंसान का फर्स्ट साइन है, यानी फर्स्ट हाउस में फर्स्ट साइन मेष राशि है, एरीज है, और सेवेंथ में सेवेंथ तुला है, लिब्रा है, तो उस जातक का हो सकता है कि हेड यानी सर, सर में कुछ ना कुछ दिक्कत हो, या तो उसको बहुत ज़्यादा टेंशन लेना की आदत हो, या उसको बहुत ज़्यादा सर में प्रॉब्लम होती हो किसी न किसी प्रकार का। या फिर फर्स्ट हाउस से हम लोग हेयर को भी लेते हैं, तो हो सकता है कुछ बालों में प्रॉब्लम हो। जैसे बहुत सारे लोगों के बालों में बहुत सारी रूसी के कारण या बालों में कुछ ना कुछ ऐसा दिक्कत आ जाता है, जिसके कारण वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम में रहते हैं। और वही सेवेंथ हाउस जो है वो हमारे नाभि और नाभि से नीचे के एरिया को दिखाता है। तो हो सकता है जिसका भी मेष राशि हो फर्स्ट हाउस में, उसका हेड को लेकर हम देखेंगे, सर, बाल, जो भी हो, दिमाग में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन या फिर गुस्सापन आना, वो भी हम लोग ले सकते हैं। या हेड से जुड़ी हुई जो भी मस्तिष्क से जो भी प्रॉब्लम है वो कुछ ना कुछ क्रिएट होती रहेगी, दिमागी तौर पे परेशानी बनी रहना, ये भी ले सकते हैं। और सेवेंथ हाउस लिब्रा, यदि फर्स्ट हाउस अच्छा हुआ तो लिब्रा जो है वो हो सकता है ख़राब हो जाए, और वो ख़राब होगा तो आपके लोअर पार्ट में हो सकता है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए। हो सकता है कुछ सेक्सुअल इशू हो, या फिर कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम हो, जिसको हम एक तरह से गुप्त रोग भी बोल सकते हैं। इस चीज़ को हम लोग पलट देंगे, सेवेंथ साइन जो है वो फर्स्ट हाउस में चला जाए, या फर्स्ट जो साइन एरीज है वो सेवेंथ हाउस में आ जाए, तो फिर हम लोग उसको इस प्रकार से ले सकते हैं। वही जब सेकेंड हाउस यानी सेकेंड साइन जब हमारा वृषभ लगन में हो, और 8वां जो साइन है वृश्चिक वो सेवेंथ हाउस में हो, तो सेकेंड हाउस से हम लोग माउथ यानी कि अपना मुंह, और मुंह के अंदर जो दांत, लिप्स, जीभ, ये जो भी हैं, ये मतलब गाल, फेस, और आइज, आइज को भी हम लोग सेकेंड हाउस से लेते हैं। तो हो सकता है वृषभ राशि, सॉरी, वृषभ लगन या वृश्चिक लगन वाले का या तो आइज की प्रॉब्लम हो, और नहीं तो हो सकता है कि वो अष्टम साइन जो कि हमारे
लोअर पार्ट्स के बैक को दिखाता है, यानी लोअर पार्ट्स में बैक जो होती है हिप, वहाँ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि बहुत सारे लोग को पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, जिसका ऑपरेशन भी कराना पड़ सकता है। नहीं तो उसको चश्मा लगा हो सकता है जिसका ये हो। 7वें और 8वें ये दोनों में थोड़ा लीवर इशू दे देता है, तो ये भी ध्यान रखें। यदि 7th साइन 7th हाउस में हो, या अष्टम साइन अष्टम हो, या फिर वो फर्स्ट हाउस में हो, तो यहाँ पे लीवर से संबंधित कुछ प्रॉब्लम रहती है। या तो आपको चश्मा लगा होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ लीवर इशू आएगा जब वृश्चिक फर्स्ट हाउस में हो या 7th हाउस में हो। यहाँ बात केवल हम लोग फर्स्ट हाउस और 7th हाउस के बारे में बात करें। आपका जो भी लगन उदित हो रहा है, तो वो लगन का जो साइन है और ठीक सामने जो 7th हाउस है, वो जो साइन है वो आपके बॉडी पार्ट में वीक होता है। जैसे 3rd साइन मिथुन है और ठीक सामने 9th साइन आया हुआ है सेजिटेरियस, धनु राशि आएगी। तो इस जातक के या तो गले से संबंधित, या तो थायराइड भी हो सकता है, या फिर गले में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या कानों में कुछ इशू हो सकता है। 3rd हाउस से कान को भी लेते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसको ऐसा प्रॉब्लम हो जो सुनने में कुछ प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होता है, तो वो भी हम लोग 3rd हाउस यानी 3rd साइन से देखते हैं। और जो 7th हाउस में जो है वो हमारा धनु राशि है, तो धनु राशि को हम लोग थाई लेते हैं। तो हो सकता है इसके पैरों में जो थाई एरिया है वो या तो कमज़ोर हो, या वो ज़्यादा ही फूल गया हो, मोटा हो, क्योंकि 3rd साइन ऊपर थायराइड को दिखा रहा है, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ प्रभाव देगा। तो ये था 3rd साइन जब फर्स्ट हाउस में हो, और 9th साइन जब 7th में हो। वही 4th साइन जब आपके फर्स्ट हाउस में आता है, और 10th साइन जब आपके 7th हाउस में आता है, तो ये दिखाता है कि 4th हाउस जो है वो हमारा चेस्ट एरिया है। तो चेस्ट एरिया में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आने का, जैसे हार्ट, जैसे बहुत सारे बच्चों को दिल में छेद का प्रॉब्लम, वो बहुत बाई चांस होता है, वो कुंडली में कुछ योग होते हैं जिसके कारण वो बनता है। वो भी एक सूत्र है कि बृहस्पति 9th में हो और लगन खाली हो, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है, वो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मैंने बताया था। तो चेस्ट एरिया में प्रॉब्लम आ सकती है, और साथ ही साथ हार्ट का कुछ इशू देगा, या पानी का जम जाना, या कोल्ड और कफ का बहुत ज़्यादा चेस्ट एरिया में जमे रहना, या लेडीज़ों में बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट को लेकर जो प्रॉब्लम आती है, वो 4th साइन कैंसर से देखते हैं। वही जो 10th साइन है वो क्या बता रहा है, वो घुटने से रिलेटेड कुछ ना कुछ इशू बता रहा है, कि घुटने में कुछ ना कुछ इशू हो सकती है, क्योंकि जो 10th साइन है वो घुटने टखने जो होते हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा। वही जब 5th साइन लगन में हो और 11th साइन 7th में हो, या 11th साइन लगन में हो, 5th साइन लियो सिंह राशि जो हो 7th हाउस में हो, तो 5th हाउस को हम लोग हड्डियों से जोड़ते हैं, बोन। या फिर हम लोग गैस से भी, जो मतलब गैस्ट्रिक बन जाना, गैस बनना बहुत ज़्यादा, पेटों में तकलीफ़, 5th साइन से ही लेते हैं हम लोग। तो ये जितने भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, या हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम जिनको आ रही है, वो सिंह लगन और कुंभ लगन वालों का होता है। यदि ये ठीक है तो हो सकता है उनका जो काफ मसल है, जो घुटने से ठीक नीचे होता है, जो एंकल से ऊपर और टखने से नीचे होता है, वो काफ मसल, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द, या बहुत ज़्यादा जोड़ों में, तनाव में, नसों में प्रॉब्लम आ जाना, कि बैठने में दिक्कत होना, वो देखा जा सकता है। और सिंग वाले के लिए बोन, हड्डी, उनका हड्डी का ही कमज़ोर होना बहुत ज़्यादा देखा गया है। हड्डियों का ऑपरेशन हो सकता है, हड्डियों में चोट लग सकती है, या बैठने में दिक्कत हो, या चलने में झुक के चलते हों, मतलब कुछ ना कुछ हड्डियों से रिलेटेड कुछ इशू आता रहता है। वही जब 6ठा साइन फर्स्ट हाउस में और 12th साइन आपका 7th में हो, या इसको उलट भी सकते हैं कि 12th जो साइन है वो फर्स्ट हाउस में हो, और 6ठा साइन जो कन्या है वो आपका 7th में हो। तो 6ठे साइन जो 6ठा हाउस है वो, उसको हम लोग पेट को बहुत ज़्यादा जो ख़राब कर देता है, मतलब जितने भी कन्या लगन वाले हैं वो समझते हैं कि पेटों में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो कन्या या सिंह लगन वालों को हो सकती है।
तो आपकी जो छोटी आंत या बड़ी आंत होती है, यानी आपका खाना ना पच पाना, वो कन्या लगन उसका छठा, उसका जो साइन है वो वहाँ से जोड़ता है। तो पेटों की खराबी, खाने का ना पचना, आंतों में प्रॉब्लम और बैक यानी पीठ पीठ को भी छठे साइन से देखते हैं। जो हमारा ठीक पीछे का एरिया होता है बैक, वो छठा हाउस होता है या छठा साइन होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रह सकती है। यानी रीढ़ की हड्डी जो है वो फिफ्थ साइन और छठे साइन दोनों से लेते हैं। तो लियो वालों के भी रीढ़ की हड्डियों में प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि बोन मैरो लियो से देखते हैं और छठा साइन पूरा बैक है। और 12वां साइन सेवेंथ में आ रहा है। तो 12वां साइन ये बोल रहा है कि आपका जो पैर में, जो पैर का हिस्सा है, टखना या फिर पूरा तलवा, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहना, पैरों में दर्द होना या बहुत ज़्यादा वहाँ पैरों से संबंधित कुछ बीमारी हो जाना, जैसे पानी का लगना से भी होता है, या फिर चलने में दिक्कत होती है, या ये लोग चलते हैं तो ज़्यादा स्पीड दौड़ नहीं पाते हैं, या फिर दौड़ते समय इनको हो सकता है पैर मचक जाए, या लगता है हमेशा कुछ ना कुछ दर्द बना रहता है, एक अलग सी जलन भी होती है, वो हो सकता है कन्या लगन और मीन लगन वालों का। तो एक ना एक कोई बॉडी पार्ट आपका जब वीक होगा, वो आप लगन से ही देख सकते हैं। और ये बहुत परफेक्ट है, मतलब आप देख के बता सकते हैं कि वृषभ वालों का या तो चश्मा लगा होगा, या तो लिवर में, या फिर हो सकता है पाइल्स की कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो, बैठने में दिक्कत हो रही हो। साथ ही साथ जिसका भी लियो और कुंभ है, उसके हो सकता है पैरों के मांस का कफल, कपल नहीं कफ, और जो उसका बोन है या बोन मैरो है, तो उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आना। तो ये भी हम लोग लियो से देखते हैं, यानी लियो साइन से देखते हैं कि बहुत ज़्यादा हड्डियों में प्रॉब्लम, हड्डियों का दुखना, ये सिंह वालों के लिए ज़्यादा होता है। और कन्या वालों के लिए पेट का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहता है। इनको गैस तो लियो वाले को होगा, लेकिन इनको खाना पचेगा ही नहीं, इनको खाना ना पचने की एक अलग सी बीमारी होती है, जिसके कारण ये लोग पीड़ित रहते हैं। तो आप लगन देख के ही बता सकते हैं कि इसको किस चीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। एरीज वाले को दिमाग में खारिज रहती है, उसको कुछ ना कुछ माइग्रेन इशू बोल सकते हैं, कि माइग्रेन का होना ये भी एरीज वालों को होता है। नहीं तो तुला ठीक उसका सेवेंथ में आ रहा है, तो कमर, कमर से नीचे के हिस्से में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। और मिथुन वाले का गले, कान से संबंधित कुछ ना कुछ इशू आते रहते हैं, या हाथों से भी संबंधित कुछ ना कुछ इशू आएगा। थर्ड हाउस हाथ को भी देखते हैं, और थर्ड हाउस से ही हम लोग फिंगर को भी देखते हैं। तो फिंगर में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना, हाथों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होना, ये दिखाता है। तो थर्ड हाउस राइट हैंड है और 11th हाउस लेफ्ट हैंड है। तो 11th जब साइन आएगा तो उसमें लेफ्ट हैंड को देखेंगे। साथ ही साथ आपका जो थर्ड हाउस है वो आपके गले से और रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है, श्वास नली, उसमें भी प्रॉब्लम दे देता है। और थोड़ा बहुत थर्ड हाउस से हम लोग थायराइड को देखते हैं, तो थायराइड का प्रॉब्लम भी हो सकता है मिथुन वालों को। या तो थायराइड का बढ़ जाना या कम हो जाना, एक सूखा होता है और एक मोटापा वाला होता है, तो वो दोनों में से कोई भी हो सकता है। और कर्क वालों का सबसे ज़्यादा चेस्ट एरिया, कोल्ड एंड कफ, हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट इशू, इससे संबंधित, नहीं तो ठीक 10th यानी घुटने से प्रॉब्लम, कोई ना कोई इशू आता होगा या आएगा। तो इस पे थोड़ा ध्यान रखें। और आप प्रेडिक्शन करते समय आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, ये तो प्रॉब्लम, ये तो कमजोरी जो होती है, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारा इम्यूनिटी है, और फर्स्ट हाउस यदि हमारा इम्यूनिटी है तो वो वीक कर देता है। ठीक सेवेंथ हाउस में जो ग्रह साइन बैठा हो, ग्रह भी अलग इफेक्ट देगा, लेकिन साइन है तो वो भी एक इफेक्ट देगा। तो दोनों में से एक को कमज़ोर बना देता है। तो कोई एक बॉडी पार्ट वो साइन से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा या कमज़ोर होगा। तो ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट टाइम हम दूसरी टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।